अभी आप ट्विटर पे देखें तो आज मैं देख रहा था कि मोदी फवाद चौधरी के बयान को लेकर जिस तरह से उसने आज पब्लिकली मोदी ने बात की है, तो मैं तो बहुत ही उससे, और उसने कहा कि पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इंडोर्स कर दिया है। आज इस पे बात होना चाहिए था कि एक जिम्मेदार वजीर इस तरह की बात कर रहा हो। लेकिन उसकी हमने कल टेप चलाई थी हाशमी साहब, हमने कल टेप चलाई थी। तो आप ना पुलवामा में उसने पुलवामा ही कहा है, मैंने खुद इनको रोकिए, मालिक साहब रोकिए, कॉन्सिक्वेंसेस और मजीद वही काम कर रहे हैं, फिर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद भारत लाइव पे। दोस्तों, ये एक रिएक्शन वीडियो है और इस वीडियो में एक बातचीत है पाकिस्तानी पैनलिस्ट और पाकिस्तान में जाने माने पत्रकार मोहम्मद मलिक साहब के बीच की जो बातचीत है वो इस वीडियो में है। और इस वीडियो में आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पाकिस्तान के दो राजनेताओं द्वारा दिए गए बयानों की वजह से जो घमासान मचा है वो केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी पहुंच गया है। और एक सियासी बिसात है जो इमरान सरकार और नवाज शरीफ के बीच में बिछ गई है। बिल्कुल शतरंज की जो बिसात होती है वो बिल्कुल पूरी तरह से बिछ गई। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत वो है पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ना तो मार्शल लॉ लगा पा रही है और ना वो इस कदम के बारे में सोच पा रही है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे। तो उसके लिए इस समय जो सिचुएशन है वो आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा कर रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में इस समय सरकार और अपोजिशन दोनों एक दूसरे पे मोदी का यार होने के आरोप मढ़ रहे हैं। मतलब सरकार कह रही है अपोजिशन से कि तुम मोदी से मिले हुए हो और अपोजिशन कह रही है सरकार से कि तुम मोदी से मिले हुए हो। मतलब इंडिया तो इंडिया, अब पाकिस्तान में भी लोग मोदी का नाम लेके राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि ऐसा क्या है और क्यों है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हाशमी साहब से, मेरा इनसे डिफरेंस है मालिक साहब, हम डिफरेंट पार्टी से हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं हाशमी साहब से, ये मेरे से बड़े उम्र में सियासी मुखालफत अपनी अपनी जगह, आप हमें गाली दे लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, जो आपका दिल है बात करें, खुदा का वास्ता है अपने मुल्क, आपका मुल्क है निहाल हाशमी साहब, ये आपका भी मुल्क है, आप मेरे से बड़े हैं, खुदा का वास्ता है वो नैरेटिव ना दें चौधरी साहब की स्टेटमेंट पे, बल्कि मैं तो कहूंगा अयाज सादिक की स्टेटमेंट से भी मुझे डॉक्टर साहब मुझे थर्ड लेने दें, न्यूट्रल लेने दें, आप दोनों पॉलिटिशियन हैं। अब अगर आप मुझे बोलने दें, जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत अपने नॉन इशू पे आकर के डिस्कशन करती है, इश्यूज पे आके बात करें, वो है महंगाई है, वो है इकोनॉमी, वो है लॉ एंड ऑर्डर, वो है फॉरेन पॉलिसी, वो आप लोग उठाएं, वो हमारी डॉलर, वो आप लोग उठाएं, आप तो ये हम उठाते हैं। आप नहीं सुन लीजिए ना, हम तो उठाते हैं और हमारा फर्ज है और हम उठाते रहेंगे, क्योंकि आवाम ने हमें भी आपकी तरफ वोट दिया है। और आज पाकिस्तान के आवाम बदहाल है। जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ को, नॉन इश्यूज़ को उठाती है वो गवर्नमेंट उठाती है, गवर्नमेंट उसको प्ले करती है और उसको पता ही नहीं कि वो क्या आग के साथ खेल रही है। मैं जरा मुबश्शिर को भी ले लूं, ज़्यादा नुकसान हमारे इस मुल्क का है। मैं जरा मुबश्शिर को भी शामिल कर लूँ उसमें। मुबश्शिर बड़ी ही फीवरिश पिच पे चली गई हैं बातें, गद्दारों के पोस्टर, फिर ये आज मौलाना फजल रहमान ने भी फिर खोल के तोपें दाग दी हैं सब कुछ। आज शेख रशीद साहब ने फिर एक कहा कि जी मार्शल लॉ नहीं लग रहा, बट एक बड़े हम खौफनाक तरीके से जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी नज़र ये आती है नवाज शरीफ साहब की कि इतना प्रेशर बढ़ा दो कि या फौजी मजबूर हो जाएं, वो तो मार्शल लॉ मेरे से बात करें, या निज़ाम गिर जाए, ताकि आई एम अ विनर सब। हम जाके दरें, लगता क्या होगा, क्या हम एनार्की की तरफ जा रहे हैं, सीधी सी बात है। ऑर्केस्ट्रेटेड एनार्की तो नहीं है अब, क्योंकि जब आप एक बार समझेंगे कि आप ऑर्केस्ट्रेट करें, फिर आपके हाथ से निकल जाएगी। फायर आप मार सकते हैं, गोली कहाँ पे लगनी है जाके वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, फिर वो खुद से लगेगी। देखिए, एक बात जो एजाज शाह ने कही है ना, वो बड़ी सही है, मैं उनको एंडोर्स करूँगा। आप ये देखें कि 3 दिन से ट्विटर पे, फेसबुक पे ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसी कैसी तस्वीरें शेयर हो रही हैं, कैसे कैसे लान तान हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पीपल आर गेटिंग अपसेट, दे आर गेटिंग अपसेट बिकॉज लोगों के लिए
एवन फील्ड के महल नहीं है उनके पास, लोगों के पास स्विट्ज़रलैंड के रेंचेस नहीं है, लोगों के पास टेक्सास में कोई ऑयल पंप्स नहीं है। वो उनका जो कुछ भी है यही मुल्क है और इसी मुल्क में है। लोगों के पास तो आटा चीनी भी नहीं है। या आप लॉ को इम्प्लीमेंट करें, वरना अगर आपकी हुकूमत कमज़ोर है तो उसके पीछे गिल साहब। लेकिन एक चीज़ तो बताएं, लगता अब ये है कि जैसे हाशमी साहब ने कहा कि असल इश्यूज और हैं, आप लोग नॉन इश्यूज को बना रहे हैं, तो आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप फौज को आगे करके खुद उसके पीछे छुप रहे हैं, और ताकि आपकी इनकॉम्पिटेंसेस, आपकी गवर्नेंस इश्यूज, पंजाब के अंदर जो हाल है वो सबके सामने। क्या हाल है ही कोई नहीं हाल, जो बेहाल है जो। हाँ। तो वो जो सारे इश्यूज हैं, आप फौज का इशू बना के और पीछे उनको आगे लगा रहे हैं और खुद उनकी प्रोटेक्शन में उनको पीछे छुप रहे हैं। आप कौन है? मरियम सफदर कहती हैं कि इमरान खान कौन है, वो तो इररेलेवेंट है, उससे तो मेरी बात ही नहीं है। बात तो मैं अटैक तो किसी और पे कर रही हूं, मसला तो हमारा किसी और के साथ है। जुबैर साहब मिलने जाते हैं कहीं पे और, तो आपको इनसे पूछना है कि ये बार बार हर चीज में हमारी आर्मी को, हमारे दिफाई इदारों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को खींच के क्यों ला रहे हैं? और आप लोगों का गवर्नमेंट के बजाय फौज से डायरेक्ट जो आप लोग टकर रहे हैं, तो आम लोगों का ख्याल ये है, बहुत से आपके जो ऑब्जर्वर्स हैं जो देखते हैं सियासत को, वो कहते हैं कि बेसिकली आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत हो। ये निहाल हाशमी साहब ये बताएं, ये सारी बातें जो हो रही हैं गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट पे बात कर रहे हैं, जो आपने खुद कहा शुरू में, वो इश्यूज़ किसी के नहीं हैं। मौलाना साहब उठते हैं तो वो भी बात करते हैं पावर ट्रांसफ़र की, पावर की जो पावर इश्यूज़ हैं। मरियम उठती हैं या नवाशी साहब उठते हैं, वोट को इज्जत दो, वो अपनी पावर की बात करते हैं। आप लोग भी सारी थीम आपकी पावर ट्रांसफ़र या पावर के ऊपर है, हम ताकत में हैं, हम ना आए। आम आदमी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। महंगाई पे रस्मन एक जुमला आ जाता है, गैस बिजली पे रस्मन एक जुमला आ जाता है। मालिक साहब, मैं बहुत मोहब्बत, सब्र, तहम्मुल से सब दोस्तों को सुना। अब ज़रा से मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। दोनों हाथ से सलाम है पाकिस्तान की आर्मी को, जो दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी है, जो कुर्बानी देने के लिए खड़ी होती है। इस पर 2 सवाल नहीं है अपने शहीदों और जवानों के लिए, आप और हम सब के ख़ानदान के बच्चे। तो इस चैप्टर को यहाँ क्लोज कर दें। अब जिस तरह आपने भी फ़ौज को अभी इम्प्लिकेट किया, शेख रशीद साहब इम्प्लिकेट कहते हैं, शहबाज गिल साहब, भाई बीच में कौन बार बार लेके आता है? रेलवे की वजारत की बात करें ना, वो गेट नंबर 4 की बात कर देते हैं। आप बात करें कि जी आपकी गवर्नमेंट क्या दे रही है। इसाक डार के दौर में 5.8 जीडीपी था, आज माइनस पे क्यों आ गया? नवाज शरीफ के दौर में रोटी जो था वो 35 पे था, आज 80 पे क्यों आ गया? चीनी 50 पे था, 110 पे। ये इसको नहीं डिस्कस करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं कि फिर ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं करते कि जो इनका मंशूर था, जो 126 दिन इन्होंने पाकिस्तान के दारुल खिलाफा को यरगमाल बनाया, चाइनीज प्रेसिडेंट को आने से रोका, सी पैक की मुखालफत की। तो आप ये हर चीज़ में आपने ठीक एक बात की कि उसके आड़ में जाके छुपते हैं। ये तो बेचारे, मैंने, आप क्यों हमारे इदारों को बदनाम करना चाह रहे हैं? जो आपने ठीक बात किया मालिक साहब कि हर बात के पीछे उसके आपका स्पीकर, उसने एक्शन क्यों नहीं लिया भाई? आपके वजीर खारजा, उसने बयान क्यों नहीं दिया भाई? आप नॉन इशू को इशू बनाते हो और फिर भौंडे तरीके से FIR काटते। तो जब आपको गवर्नमेंट कहती है, जब आपको गवर्नमेंट कहती है क्या है, बात करते हैं हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करते हैं, हम दूसरी चीजों पे बात करते हैं, बिल्कुल नहीं कहती है, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? गवर्नमेंट बुलडोज करना चाहती है, गवर्नमेंट बात नहीं करना। नहीं, गवर्नमेंट भाई ये असेंबली में नहीं आते हैं, ये फोर्स करते हैं, ये शहजादे हैं, ये मुगलिया से भी कई 2 हाथ आगे हैं। इनको तो पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और हर बात किसी और के कंधे पे डाल देते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मैं कराची में रहता हूँ, आपने 800 अरब रुपए आप देंगे क्या? 800 अरब रुपया कराची को दिया, कराची के रिहेबिलिटेशन के लिए 800 अरब दिया। आप बताएं, सिंध के रिहेबिलिटेशन के लिए 800 अरब दिया। हाशमी साहब, वो तो मुगलिया शहजादे, नौकरी के लिए मकान, मुगलिया शहजादे तो सारे थे। मैं फिगर्स उस दिन देखा था, आई माइट बी अ लिटिल रॉन्ग, लेकिन मुझे याद है कि मियां साहब ने शायद 4 सालों में 67 दिन अटेंड की थी पार्लियामेंट। 800 बिलियन का वादा करके गए आप 800 का वादा करके गए आप। अच्छा आजमी साहब, वो प्लीज आपका तो कूल डाउन रहे, कूल डाउन। आपका तो यहाँ पे प्लेटलेट्स का इलाज भी नहीं होना, और मियां साहब ने बाहर नहीं लेके जाना। इकोनॉमी के इंचार्ज आपके एक अनइलेक्टेड जॉन से हैं, वो एडवाइजर साहब हैं।
उससे फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए, मैं नहीं, फर्क पड़ता है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काबिल नहीं है। नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जॉन से आपके गैस के इंचार्ज हैं नेशनल रिसोर्सेज के, नदीम बाबर साहब, वो भी अनइलेक्टेड हैं, वो समझते नहीं कि जवाब दें। हमने बहुत बार उनको इनवाइट किया है। सुन ले मेरी बात तो सुन ले ना। हमने बड़ी बार इनवाइट किया है, और ये हम फर्क देखते हैं इलेक्टेड लोगों में और नॉन इलेक्टेड लोगों में। इलेक्टेड लोग जितने मर्जी अपने वो हों, वो बहरहाल एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होती है कि हमने आगे जवाब देना है। आपके जो 2-3 सेक्टर्स के लोग हैं, आप चाहते हैं इकॉनमी में बात करें, वो आते ही नहीं हैं। आप मुझे बता दें कितने प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं। आप मुझे बता दें नदीम बाबर साहब ने कितने जवाब दिए। इस मुल्क में गैस का क्राइसिस आया हुआ है, वो किसी को जवाब दे नहीं आप है। अगर चाहते ये बहुत बड़ा मसला है। बाबर आपके प्रोग्राम में आए तो वो आएंगे, आप बताइए कब लेना चाहते हैं, वो आपके प्रोग्राम में आएंगे। मेरी तरफ से भाई कल आ जाएं। मियां साहब ने पहली स्पीच की, उसमें इदारे को उन्होंने टारगेट किया। सेकंड स्पीच की, उसके अंदर उन्होंने बंदों को टारगेट किया कि जी आर्मी चीफ है, ये DG ISI है। फिर जब यार सादिक साहब की बात हुई और ये सारी बात हुई, तो आर्मी का रिस्पांस है कि आप जवानों में और ऑफिसर्स में तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इकॉनमी इशू बहस नहीं चल रही इस मुल्क में, इस वक्त कोई बहस नहीं हो रही। दूसरी 2 ही बहसें हो रही है, एक महंगाई की हो रही है, और दूसरी ये कि जो फौज के और आपका जो क्लैश चल रहा है, और बिल्कुल जो साहब बातें बहुत आगे चली गई हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि फिर नेट रिजल्ट क्या होगा अगर फौज ने आपका डायलॉग ना करवाया, तो फिर क्या होगा? ये फिर आप इल्जाम लगा रहे, फौज क्यों कराएगी डायलॉग? भाई डायलॉग को सियासी लोग पार्लियामेंट में बैठ के करेंगे, फौज को क्यों आप इम्प्लीकेट कर रहे हैं? मैं जिस तरह से इमरान खान साहब ने इंडिया में बैठ करके हमारे नेशनल आर्मी को APC तो पार्लियामेंट में बुलाई नहीं। क्लिप्स हैं, आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट। APC पार्लियामेंट में क्यों नहीं बुलाई आज तक? तो पार्लियामेंट का काम है ना ये। आप किसी नहीं तो ये स्पीकर का काम था ना कि वो बुलाते और बुला करके इस पे आप प्रपोज तो करते ना, आप प्रपोज करते स्पीकर कि आपने अपने दौरे हुकूमत में कौन सी 4 APC की उनमें कौन सी आपने बुला ली? लीडर ऑफ द हाउस, आपकी एक भी APC जो है वो पार्लियामेंट में नहीं हुई आज पसंद नहीं करते हैं। अगर नून लीग के 35 वाला दौर में एक मुझे APC बता दें जो आपने पार्लियामेंट के अंदर की हो। देखे सुप्रीम कोर्ट को आपने चार्ज किया, मज़ारे कायद के ऊपर आप लोग नारेबाजी करते हैं, आप लोग लोगों के ऊपर अटैक आप करते हैं, बेनजीर फोटो की गलत तस्वीर फोटोशॉप करके आपने एरियल उसको छपवाया। उसके बाद आप हर चीज को देखें, इमरान खान की बड़ी कमजोरियां, लेकिन सारी कमजोरियां उस पर ना डालें, कुछ का बोझ खुद ही उठा लें। जीतने की वजह क्या है आप बताएं? लतीफ आफरीदी क्यों जीते? सर मुझे एक बात बताएं कि ये चेयरमैन नैब लगाया किसने है? चले मुझे बताएं, चेयरमैन नैब आपने लगाया, आसिफ जरदारी पे केसेस आप लोगों ने बनाए, आप पे केसेस जो है आसिफ जरदारी ने बनाए, बुरी होगी PTI। यार खुदा को जवाब देना, आपने एक दिन कब्र में भी जाना है, ऐसी बातें मत करें यार। क्या हो गया? मैं कहता हूँ आप PTI की गवर्नेंस पे बात करें, खुदा की कसम मैं आपकी हाँ में हाँ मिला के इनकी गवर्नेंस को बैच करूंगा। मैं कहूंगा ये गलत कर रहे हैं, मैं कहूंगा इन्होंने पंजाब में मजाक बनाया हुआ है। आप बात करते हैं रियासत के इदारों को आप अटैक कर रहे हैं यार, आप इदारों के सरबराहों को अटैक कर रहे हैं। आपको यार अब तो हमजा शहबाज को, आप हसन नवाज को बनवा दें आर्मी चीफ, मियां साहब उससे भी 6 महीने बाद लड़ पड़ेंगे। मियां साहब को तो पसंद ही कोई नहीं, ना चीफ जस्टिस, ना आर्मी चीफ, ना चेयरमैन, कोई भी जो उनसे सवाल पूछते हैं। आप माशाल्लाह तस्वीरें देखें उनकी, मैं देख रहा हूं टीवी पे, हशाश बशाश है यार, ये प्लेटलेट की कमी वाली निशानी है। मुबश्शिर साहब ये इल्जाम कैसे भाजपा साहब ऐसे बात ना करें। मैं आपको एक बात बताऊं, इल्जाम ना लगाया करें। आपको एक बात कहूं, आप लोग खुद अपने इदारों का पास रखिए, आप अपने इदारों में की भी बातें जो आपकी अंडर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है उनको आप लाके फ्लोर ऑफ द हाउस में बोल रहे हैं ताकि आपको कोई चार्ज ना कर सके, आपको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज ना कर सके। लेकिन आप अवाम के सामने आप अपने इदारों को कमजोर कर दें, आपका ख्याल है अवाम विल टेक इट सिटिंग डाउन? नो हाशमी साहब, दे विल नॉट। आप लोगों के पास एवन फील्ड है, आप लोगों के पास दुबई के अकामे है, आप लोगों के पास स्विट्जरलैंड के अकाउंट है, अवाम के पास कुछ नहीं है। यही मुल्क है, हमने यहीं पे रहना है, हमारे माँ बाप यहीं दफन है, हमारे भाई यहीं पे दफन है, हम लोगों ने यहीं पे रहना है। हम लोगों के पास कोई पासपोर्ट नहीं है बाहर का, पे नहीं है। आप बताएं एक पाई का करप्शन आपने दिखाया हमारे भाई, कई पाई का करप्शन आप मानते ही नहीं है। किस क्लिप मैंने कहां चिट्टा है, कहां चिट्टा है, उसमें क्या दिखाऊंगा? खान साहब की वो तकारीर दिखा दें जो उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर कहा। हमने तो आज आपको मैं वो तकारीर दिखा दूं जैसे मियां साहब ने आसिफ जरदारी को गद्दार कहा, जिसमें बेनजीर ने मियां साहब को गीदड़ कहा, आपको वो
तकारीर दिखा दूं जिसमें आप उनको इंडियन एजेंट कहते थे, वो आपको रॉ का हिस्सा कहते थे, आपको वो तकारीर भी दिखा दूं। आपको वक्ती तौर पे अमनीसिया क्यों हो जाता है, वक्ती तौर पे डिमेंशिया हो जाता है, अपने मतलब की बात आप सारी भूल जाते हैं। हाशमी साहब ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अपने लीडरों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा किसी की हैसियत नहीं है, ना नवाज शरीफ की, ना इमरान खान की, ना जनरल बाजवा की, ना मुबश्शिर उस्मान की, ना मालिक की। नोबडी इज अबव पाकिस्तान। इसको याद रखें अपने ज़हन में, ये मुल्क है तो हम लोग हैं। प्लीज जरा बातों के आगे भी चलें, अपनी तकरीरें भी निकलवा लें। जो ख्वाजा आसिफ ने की तकरीरें पार्लियामेंट में वो भी निकलवा लें, जो मियां साहब ने की थी वो भी निकलवा लें। एक सेकंड, ये बात पे कायम रहिएगा। पाकिस्तान